महदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तिमयी माताएं, हम कल विचार कर रहे थे ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये जो है कर्म के प्रेरक है। ये तीनों के द्वारा ही कर्म जीव करता है। इसके कारण वैसे ही ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता ये कर्म के प्रेरक है और बोले करण, कर्ता, कर्म ये तीनों कर्म के संग्राहक है। करण मतलब इंद्रियां और मन, ये सब करण है। ये करण, कर्म और कर्ता ये तीन कर्म के संग्राहक है, ये बता दिए। अभी बताने जा रहे हैं ये ज्ञान जो है अभी ये बता रहे हैं अथ इदानीं क्रियाकारक फलानां सर्वेषां गुणात्मकत्वात् सत्वरजस्तमो गुणभेद त्रिविधो भेदो वक्तव्यः। क्रियाकारक फल सभी गुणात्मक होने के कारण क्रियाकारक और फल ये सब गुणात्मक है। गुणात्मक होने के कारण सत्व रज तम गुण के भेद से तीन प्रकार का समझना चाहिए। अभी इसके ऊपर ये श्लोक बताने जा रहे हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। भगवान बता रहे हैं बोले कि गुणों के भेद से, गुण संख्या न कल्पित शास्त्र में ये ज्ञान, कर्म और कर्ता ये तीन प्रकार के ये कहे गए हैं। ज्ञान भी तीन प्रकार है, कर्म भी तीन प्रकार है और कर्ता भी तीन प्रकार है। लेकिन उसको मैं बताने जा रहा हूँ, अभी तुम सुनो। ज्ञान क्रिया रूप कर्म एवं इन क्रिया के निवर्तक करता है। ज्ञान जो है, जैसे कि ये कर्म करना चाहिए, ये ज्ञान में हुआ तो तब हम कर्म करते हैं। तो करने के लिए ये ज्ञान क्या है, निवर्तक हो गया। क्रिया में हम जो करते हैं वो क्रिया है, उसका निवर्तक।
कौन हो गया? जो करता है वो कर्ता। और गुणों के भेद से ये ज्ञान कैसा हो गया है? बल्कि 3 प्रकार का है। बल्कि कर्म पद क्रिया अर्थ का वाचक है। पारिभाषिक ईप्सिततम कारक रूप कर्म नहीं माना गया है और क्रिया के निवर्तक के कर्ता कहा गया है। क्रिया के निवर्तक कर्ता है। जो गुणों से भिन्न जात्यांतर नहीं है, इस बात को बतलाने के लिए सत्वादि गुणों के भेद से उनका 3 भेद हो जाएगा। बोले कपिल शास्त्र मतलब सांख्य शास्त्र में, बोले कपिल शास्त्र को गुण संख्यान कहते हैं। वो गुण संख्यान शास्त्र भी गुणभोक्ता के विषय में प्रमाण ही माने गए। बोले कि ये जो गुण संख्यान है, गुणों के अनुसार वो कर्म करता है। वो गुण भोक्ता के विषय में प्रमाण ही माने गए हैं। यद्यपि परमार्थतः ब्रह्म के एकत्व विषय में ये विरुद्ध है, लेकिन ब्रह्म में नहीं है। ब्रह्म 3 प्रकार के नहीं है, पर ये कपिल के अनुयायी गुण और गुण के व्यापार बतलाने में विरुद्ध नहीं है, क्योंकि गुण और गुण के व्यापार निरूपण में ये कपिल के अनुयायी लोग लगाए गए। अतः कपिल शास्त्र सांख्य शास्त्र भी आगे कही जाने वाले वस्तु की स्तुति के रूप में ग्रहण किया गया है, इसलिए इसका विरोध नहीं है। बोले कि ये ज्ञान कर्म और कर्ता के भी शास्त्र एवं युक्ति के अनुसार ये भेद बतलाया गया है। उसको आप सुनो, मैं अभी बता रहा हूँ, अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। बोले कहे जाने वाले तत्व में मन को समाहित करो, मन को एकाग्र करके मैं अभी जो बता रहा हूँ तुम सुनो। ज्ञान कर्म कर्ता जो है ये गुण अनुसार 3 प्रकार का है, ये बात बता रहे हैं। अभी सर्वप्रथम ज्ञान के 3 भेद बताते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम। अभी सात्विक का बता रहे। बोले कि विभक्त सभी भूतों में जिस ज्ञान के द्वारा, बोले कि सभी भूतों में, सब प्राणियों में, अलग अलग सब प्राणी हैं, अलग अलग मनुष्य है। बोले कि सब में ज्ञान के द्वारा एक और अविभक्त जो विभक्त नहीं है और अविनाशी, उसका जिसका कभी नाश नहीं है, उसी भाव को जो देखता है, जो एक ही परमात्मा सबके अंदर आत्मा के रूप में रहता है, ऐसा मानता है सभी प्राणियों में, मतलब स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत। बोले ऐसा जो मानता है जोगी साधक, उसको क्या है तुम समझो, ये सात्विक है। ये सात्विक ज्ञान है। जो ज्ञान में सभी प्राणियों के अंदर विभक्त होने पर भी, अलग अलग होने पर भी प्राणी एक ही आत्मा सबके अंदर रहता है। जैसे सूर्य, हम नीचे जल भर करके 1000, 1500, 1 लाख, 5 लाख, 5 करोड़
घड़ा हम रख लेंगे, बोले कि सूर्य का प्रतिबिंब सब घड़े में है, दिखाई दे रहा है, तो सूर्य क्या इतना है? इतना नहीं है। वो उपाधि को हटा देने से, मतलब वो जल को निकाल देने के बाद वो क्या है? सूर्य और एक ही है। घड़े रूपी जल को हम जब निकाल देंगे, सूर्य एक ही दिखेंगे, इतना सूर्य नहीं देखेंगे। ऐसे सूर्य का प्रतिबिंब जैसे स्वच्छ वस्तु में अलग अलग जैसे दिखता है, इसी प्रकार सब प्राणियों के अंदर आत्मा जो है एक ही है और सब में स्थित है। ऐसा जो जिसका ज्ञान है, विभक्त होने पर भी अविभक्त, बोले कि सब प्राणियों के अंदर विभक्त प्राणी होने पर भी अविभक्त सब प्राणियों में एक ही आत्मा, आत्मा अलग नहीं है। प्राणी जीव अलग है, लेकिन ये जो आत्मा है वो अलग नहीं है। वो सब में एक ही आत्मा, सब में स्थापित है। ये ज्ञान जिसको है उसी को सात्विक कहा जाता है। ये विस्तार से कहते हैं। अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत सब भूतों में जिस ज्ञान के बल से एक भाव रूप आत्म तत्व को देखता है, आत्म तत्व को मतलब आत्मा एक ही है, ऐसा जो मानता है, जो आत्म वस्तु स्वरूपतः या धर्मतः कभी घटता नहीं, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसी भाव नहीं है, इसमें नहीं है, ऐसा भाव नहीं है। क्योंकि वो जो आत्मा है वो क्या है? कूटस्थ है और नित्य है, अभी है और आगे नहीं रहेगा, ऐसा बात नहीं है। वो आत्मा कूटस्थ भी है और नित्य है, मतलब तीनों काल में रहने वाला है। उसका कभी नाश नहीं होता। शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। ऐसा जिस ज्ञान से उससे देखता है, जो भाव रूप विभक्त सभी शरीरों में कभी भी विभक्त नहीं होने वाला है। शरीर विभक्त होने पर आत्मा कभी विभक्त नहीं है, ऐसा जो मानता है, उस आत्म वस्तु को आकाश के समान अखंड देखता है। आकाश जैसे खंडित नहीं है, ऐसे वो आत्मा को जो अखंड रूप से देखता है, उस अद्वैत आत्मदर्शन रूप सम्यक ज्ञान को, बोले कि तू समझो क्या है? सात्विक समझ। उससे भिन्न जो द्वैत दर्शन रूप राजस तामस ज्ञान है, वे यथार्थ नहीं है। बोले कि ये सात्विक ज्ञान जो है यथार्थ ज्ञान है, लेकिन राजसिक तामसिक जो है वो द्वैत वाला है, वो भेद दिखता है उसमें। ऐसे बोले कि ये देखने से वो यथार्थ ज्ञान नहीं है और वे संसार दुख उच्छेद के लिए साक्षात साधन है, इसलिए वे सम्यक नहीं है। ये भगवान ने ये बता दिए। मतलब जो सात्विक ज्ञान बताए, बोले कि सभी प्राणियों में शरीर अलग होने पर आत्मा कभी विभक्त नहीं होता। आत्मा अलग अलग नहीं है, सभी में एक ही है।
मतलब स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत एक आत्म तत्व को ही वो देखता है। इसी को तुम सात्विक ही समझो। बाकी राजस ये अद्वैत है, सभी में एक, लेकिन राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान में भेद होता है, द्वैत प्रपंच आ जाता है। इसमें जीव का कभी कल्याण नहीं होता, इसलिए वो सम्यक नहीं है, भगवान ये बता दिए। सब में एक आत्मा समझने वाले को बोले कैसे, बोले कि उसमें राग द्वेष आदि ये सब नहीं होता, ना कभी दुख होता है ना कभी सुख होता है। उसमें बता दिए ना, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सुख दुख सुखक्षमी संतुष्ट सततं योगी। बोले कि देखो, जो किसी भी प्राणी में द्वेष नहीं करता और सब में मित्रता भाव रखता है और दया दिखाता है, और ना मेरा है ऐसा अहंकार भी नहीं होता, निर्ममो निरहंकार, ना ये किसी वस्तु में आसक्ति नहीं होता और ना अहंकार दिखता है, ऐसे वाले व्यक्ति शुद्ध सात्विक, जो ये सात्विक ज्ञान वाला बताए गए, ऐसे जो होता है। शत्रु के पर भी सात्विक ज्ञान वाले कभी द्वेष नहीं करते। प्रहलाद जी को हिरण्यकशिप ने बहुत दंडित किया, फिर भी उन्होंने शत्रु के रूप में उनको नहीं देखा। भगवान को बोले, भगवान इनको थोड़ा ज्ञान दीजिए, और अंतिम में भी उनको बोले कि भगवान वो आपके विरोधी बहुत पाप शब्द आपके ऊपर बोले हैं, इसलिए भगवान आप उनको सद्गति दीजिए। कभी सात्विक ज्ञान वाले किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं करते, किसी भी प्राणी के प्रति, और सब में एक ही आत्मा के रूप में विराजमान है, ऐसा ही वो जानते हैं। वो अद्वैत है, तब उसको सात्विक कहा जाता है, उसमें कल्याण होता है। अभी राजसिक के बारे में बता रहे हैं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम। बोले कि जिस ज्ञान से सभी भूतों में, मतलब सभी प्राणियों में, मतलब प्रति शरीर में भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न आत्मा, भिन्न भिन्न रूप से भिन्न आत्मा, इसमें अलग है, उसमें अलग है, उसमें अलग है, तेरा मेरा ये जो भाव होता है ऐसे, और भिन्न स्वभाव वाले को जानता है, उस ज्ञान को राजस ज्ञान समझो। जो स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत समस्त प्राणियों में प्राणी को अलग समझता है, प्राणी के अंदर जो आत्मा है वो उसको भी भिन्न रूप से जो देखता है, ये क्या हो गया, द्वैत भाव हो गया। और ऐसे वाले राजसिक ज्ञान कहा गया है। उसका विस्तृत रूप से बताते हैं।
पृथक्त्वेन तु भेदेन प्रति शरीर मन्यत्वेन यज्ञानं नाना भावान् भिन्न भिन्नान् आत्मनः पृथक विधान पृथक प्रकारान् भिन्न लक्षणान् इत्यर्थः। बोले कि ज्ञान में कर्तृत्व का होना संभव नहीं है, इसलिए ज्ञानम इस पद का तृतीयांत विभक्ति द्वारा विपरिणाम करते हैं। बोले कि प्रति शरीर में, यहाँ पर बता रहे हैं पृथक्त्वेन तु भेदेन प्रति शरीर मन्यत्वेन। बोले कि प्रति शरीर में आत्मा क्या है, भिन्न भिन्न है और भिन्न प्रकार के और भिन्न लक्षण वाले हैं। बोले कि ये भी शरीर भी भिन्न है, आत्मा भी भिन्न है और ये सब लक्षण भी भिन्न है। ऐसा सभी भूतों में जिस ज्ञान से जानता है, ऐसा जो जानता है वो रजोगुण निष्पन्न होने के कारण उस ज्ञान को ये रजोगुण का है। बोले कि ये रजोगुण संपन्न होने के कारण ये ज्ञान को राजस समझो। पृथकत्व और पृथक विभक्त इन दोनों पदों में पुनरुक्ति की आशंका होती है, इसलिए इन दोनों पदों के अर्थ में भाष्यकार को हेतु हेतुम अद्भाव विवक्षित है। मतलब ज्ञान का कर्ता ज्ञान नहीं होता, ज्ञान का कर्ता थोड़ी ज्ञान होता है। ज्ञान राम को है तो ज्ञान कर्ता ज्ञान नहीं होता, ज्ञान राम नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान का कर्ता ज्ञान नहीं होता, इसलिए कर्ता का अध्याहार करना पड़ता है और ज्ञानम इस पद का तृतीयांत विभक्ति से विपरीण भी करना पड़ता है। ये राजस है, मतलब जो सबको भिन्न देखता है और उसके अंदर जो आत्मा है वो भी अलग अलग है, ऐसा जो देखता है, ऐसा ज्ञान बोले कि द्वैत है और ये राजसिक है। अभी तामसिक बता रहे हैं। यतो कृष्ण बदे कस्मिन् कार्य शक्तमहैतुकम् अतत्वार्थ बदल्पं च तताम समुदाहृतम्। बोले कि किंतु एक ही शरीर अथवा शरीर से बाहर एक शरीर और शरीर से बाहर जो प्रतिमा में आसक्ति है, शरीर के प्रति आसक्ति है, अपना शरीर के प्रति आसक्ति होता है और दूसरे बाहर जो है किसी प्रतिमा के प्रति आसक्त, बस इतना ही मैं हूँ, ये मैं हूँ ऐसा ही जो मानता है, अथवा इतना ही ईश्वर है, ये प्रतिमा ही ईश्वर है और कुछ नहीं है, ये शरीर मैं ही हूँ और किसका चिंता नहीं है, और बाहर जो प्रतिमा देखता है यही ईश्वर है, यही भगवान है, इससे सिवा और कोई नहीं है। इस प्रकार संपूर्ण की भांति समझता है। जो तर्क शून्य तत्वार्थ और अल्प विषय को होने से उसी में तर्क शून्य है, वो सुनने को राजी नहीं है, मानने को राजी नहीं है, और तत्व को जो नहीं समझता है, ऐसे अल्प विषय को होने के कारण अल्प फल वाला भी माना जाता है। ऐसे ज्ञान को तामस कहा गया है। भगवान यहाँ बता रहे हैं
एक ही शरीर अथवा शरीर से बाहर, ये जो बताए, बोले कि एक शरीर को ही सब कुछ मानता है, मतलब अपना शरीर को सब कुछ मानता है। मैं ही भगवान हूँ बोलते हैं ना, मैं नहीं जाने से वो काम नहीं होगा, और मेरे द्वारा ही सब हो रहा है, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, इसी ज्ञान। और बाहर प्रतिमा में अंतर्यामी ईश्वर को स्वीकार न करना, ऐसे जीव को देह परिमाण समझना अथवा पाषाण काष्ठादि मात्र में ईश्वर को मानना, किसी को नहीं मानना, लेकिन पत्थर और काष्ठ में जो मूर्ति है इसको ही ईश्वर मानना, जिसके लिए कोई तर्क नहीं है, जो तत्वार्थ भी नहीं है, कोई तर्क भी नहीं है, अपने को ही सब कुछ मानना और अपने से बाहर पत्थर आदि मूर्तियों को ईश्वर ही मानना, और ईश्वर कोई नहीं है, यही ईश्वर है। ऐसे और परिच्छिन्न वस्तु मतलब सीमित वस्तु के विषय करने के कारण परिच्छिन्न फल वाला होता है, उसको कम फल मिलता है। अपरिच्छिन्न मतलब व्यापक है, सात्विक गुण वाला अपरिच्छिन्न है, और वो व्यापक होता है, व्याप्त होता है, ये सीमित होता है। परिच्छिन्न मतलब सीमित है। वो ज्ञान को तामसिक कहा गया है, क्योंकि वो विवेक शून्य है। विवेक शून्य तम प्रधान पुरुष को ही ऐसा ज्ञान होते देखा जाता है। जो विवेक शून्य पुरुष है उसको ही इस प्रकार देखा जाता है। इस प्रकार का ज्ञान मानने में न कोई तर्क है और ना कोई वेद वचन भी प्रमाण है। जो मानेगा नहीं उसको ना तर्क दिखाओगे ना प्रमाण दिखाओगे, वो किसी को भी मानेगा नहीं। बोले अपने अनुभव से भी भाष्यकार इस श्लोक भाष्य के अंतिम वाक्य को द्वारा बतलाते हैं। अभी ये ज्ञान जो है 3 प्रकार का बता दिए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक जो है सब में एक आत्म तत्व को देखता है और सब एक ही है, इसी प्रकार ज्ञान। और राजसिक वाले भिन्न भिन्न शरीर में भिन्न भिन्न है, इसी प्रकार देखता है। तामसिक वाले अपने शरीर को ही मानता है और बाहर पाषाण आदि को ईश्वर मानता है। ऐसे सीमित ज्ञान वाले सीमित फल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार ये 3 बता दिया। आगे कर्म भी 3 प्रकार भेद है, ये बात हम चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।